नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, चूंकि निफ्टी में भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है और दोस्तों इस तेज़ी में सब कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो हमें दोस्तों आईआरएफसी और इंडिको पेंट के आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद ये है दोस्तों साल का तीसरा आईपीओ जिनके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डेट्स, प्राइस बैंड्स और दोस्तों एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आपको बहुत जगह पर दोस्तों इनके डेट्स मिल जाएंगे, इनके बिजनेस मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इनके वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहें, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा कि मिसेस बेक्टर में गजब का वैल्यूएशन था, मीन्स हाईली ओवर वैल्यूड था। उसके बाद अच्छा प्रीमियम मिला और दोस्तों उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इनके वैल्यूएशन बताऊंगा और करना क्या है, क्या जाना चाहिए, थम्स अप है या फिर थम्स डाउन, पूरा दोस्तों अपना ऑनेस्ट एनालिसिस इसी वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, जल्दी ही मेरी एक टेक्निकल वीडियो आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15,000 पोर्टफोलियो और 30,000 पोर्टफोलियो का जो प्लेलिस्ट है आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप बिगनर है बहुत ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों इस वीकेंड्स में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर आएगा टेक्निकल वाला, इसको एकदम देखें और आराम से स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश करें, जो सब जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है। आपको पता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाउस फाइनेंस मीन्स कुछ फाइनेंस का बिजनेस इनके दिखाई पड़ रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है दोस्तों। द कंपनी प्राइमरली कैटर्स टू द लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स बाय ऑफरिंग देम हाउसिंग लोन्स टू कंस्ट्रक्ट एंड बाई होम्स। तो दोस्तों एक अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रही है, मीन्स हाउसिंग लोन और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो कंस्ट्रक्ट करके बाई की भी दोस्तों ये कंपनी आपको मौका देती है। तो इट फर्दर्स ऑफर द लोन्स लाइक अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस लोन्स एंड लोन्स टू बाई कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इन सब में इनके बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। और आगे बात की जाए तो कंपनी हैज़ ए डाइवर्स लीड जनरेशन सोर्स चैनल इंक्लूडिंग कनेक्टर्स, contractors, architects, affordable housing developers, and others. As on September 30, 2019, the company has a strong branch network of 65 branches and 60 districts in 11 different state and union territories in India, with the key presence in the market such as Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu and Gujarat। तो गाइस बात की जाए, आपको पता है कि हाउसिंग जो लोन बांटने में सबसे प्रथम कंपनी की बात की जाए, जो हमारा निफ्टी 50 का अभिष्ट अंग है, कौन है दोस्तों? HDFC लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है और दोस्तों ये उसी तरह की सेगमेंट वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है जो हाउसिंग हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, इन सबको लोन बांटती हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है दोस्तों कि फाइनेंस वाली कंपनी में बहुत ग्रोथ होता है, बिकॉज लोन बांटना और दोस्तों लोन पे ही काम चलने वाला ये सब कंपनी बहुत ही ग्रोथ करती है। लेकिन दोस्तों इधर पे ग्रोथ है, सही है, प्रीमियम क्या है वो तो देख ही लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दोस्तों, इनके वैल्यूएशन वो जस्टिफाई करते हैं और क्या क्या डेट्स हैं, आपको दोस्तों क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों डेट्स की बात की जाए तो 21 तारीख को हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनके स्टार्टिंग डेट देखने को मिल रहे हैं 18, 19, 20 और दोस्तों 20, 21, 22 से क्या स्टार्ट हो रहा है हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इनके जो दूसरे आईपीओ आरएफसी के बाद इंडिगो का आईपीओ, उसके बाद दोस्तों 21 तारीख से इनके आईपीओ की जो डेट्स है वो ओपन हो रहे हैं। 25 तारीख को ये खत्म हो जाएंगे। 29 तारीख को दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है आपको पता चल जाएगा। 1 तारीख से रिफंड होना शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग हमें 3 तारीख को देखने को मिल रही है। तो इस बीच में एक गैप आता है और जिसमें बजट अनाउंस हो सकता है। तो देखना बनता है दोस्तों कि इनके क्या हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। तो एक बार ये डेट्स तो हम लोगों ने देख लिया और आपको पता है कि एक रिटेल कैटेगरी कितना अप्लाई कर सकता है, फिर भी दोस्तों बताना जरूरी समझता हूँ। और इनके फाइनेंशियल स्टेटस कैसे हैं। तो एक व्यक्ति आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लॉट की बात की जाए तो उसमें 28 शेयर होंगे। 14,504 इनके कट ऑफ प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं। एक इंडिविजुअल 13 लॉट तक अप्लाई कर सकता है अगर वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो। और जिसका दोस्तों एग्रीगेट 1,88,000 देखने को मिल रहा है। दोस्तों इनके प्री शेयर होल्डिंग की बात की जाए प्रोमोटर्स के तो 52% से दोस्तों बहुत ही कम हो जाएंगे, 33% के लगभग देखने को मिलेंगे। इसका मतलब प्रोमोटर्स ने बहुत ज़्यादा ऑफलोड करने का सोचा है अपने शेयर्स को। तो दोस्तों मैंने आपको डेट्स बता दी है, ये बता दी कंपनी करती क्या है। अब दोस्तों देखना बनता है कंपनी के फिनेंस कैसे हैं, फिनेंशियल जो पैरामीटर्स है, मैट्रिक्स है वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करना है कि रेवेन्यू कंपनी कैसे है या फिर नहीं। तो 134 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू 2019 में 18 से 19 में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2020 में दोस्तों बहुत ही सुपर बढ़े हैं, अच्छी बात है। कंपनी के एक्सपेंस भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। अगर दोस्तों आप नेट इनकम की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी रेवेन्यू के संग इनकम भी जनरेट कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों कंपनी के इनकम में भी अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है। जो 3 साल पहले 16 करोड़ थे
उसके बाद पिछले ईयर की बात की जाए तो 45 करोड़ देखने को मिल रहा है, और अभी की बात की जाए दोस्तों तो 79 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ मेकिंग कंपनी दिखाई पड़ रही है, जहाँ इनके रेवेन्यू भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि इनके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा छलांग देखने को मिल रहा है, और नेट मार्जिन्स भी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइस इतना देखने से काम नहीं होता है, ऑफ कोर्स कंपनी ग्रोथ मेकिंग है तो क्या हुआ, लेकिन ये देखना बनता है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो मैटर करते हैं फिर नहीं करते हैं, और दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज का क्या कमेंट्री है ये देखना ही बनता है। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात की जाए दोस्तों तो 10 के दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपको दोस्तों प्राइस बैंड आपको पता है, गाइस हमने देखा कि ईपीएस 10 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, और उस हिसाब से अगर आप देखें जो कंपनी के प्राइस बैंड की बात की जाए, शेयर के प्राइस बैंड की, तो 517 से 518 आपको इनिशियली दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर इनके जो सीएमपी हैं जो कि अनुमानित हैं दोस्तों, उससे अगर ईपीएस को डिवाइड किया जाए तो हमें कुछ वैल्यूएशन रफली पकड़े दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 50 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर फाइनेंस सेक्टर्स। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा महंगा है, और दोस्तों इस चीज़ को लेके आपको ध्यान देना चाहिए। तो फटाफट इनके जीएमपी क्या चल रहे हैं और दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स का क्या मानना है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों तो अभी तक कोई जीएमपी में हमें उछाल या फिर लाइक इन अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि जनवरी 19 है दोस्तों, और आज का दिन 12 बजे के बाद भी अभी तक कोई जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जो मेरे सोर्सेस है उनसे पता चल रहा है कि जीएमपी में एक 15 से 20% का उछाल देखने की उम्मीद है दोस्तों, लेकिन सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। ऑफकोर्स आज मार्केट हरा है तो ऑफकोर्स इस शाम तक या फिर रात तक अपडेट हो जाए, तो जैसे होता है दोस्तों तो मैं इसको स्टॉक फटाफट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन जो मेरे सोर्सेस हैं उनसे दोस्तों अगर मैं देखूं तो मुझे 15 से 20% का अनुमानित जीएमपी दिखाई दे सकता है। तो गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पैरा को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पैरा में ये करना है कि हमें करना क्या है और बड़े बड़े ब्रोकर्स का क्या रिकमेंडेशन है। सबसे पहले दिस विल बी द थर्ड आईपीओ, जैसे मैंने बताया 2021 का। एज द इंडियन रेलवेज आईएफसी इशू इज प्रेजेंटली ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंडिको पेड इनिशियल ऑफरिंग विल ओपन ऑन जनवरी 20, जो कि कल के दिन से स्टार्ट हो रहा है। ए आर रामचंद्रन को फाउंडर एंड ट्रेनर tips to trade told financial express online that the home finance means home first finance company financials are very good with a strong growth trajectory। इसमें दोस्तों कोई दो राहें नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि आपने दिखाया कि कैसे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कैसे इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों वी बिलीव द पोस्ट मॉरेटोरियम एनपीएस कुड स्पूक द इन्वेस्टर्स इन द कमिंग क्वार्टर, जो कि एक सही में चिंता वाला विषय है दोस्तों अदर फाइनेंस कंपनी पे भी। तो ही सेड Ramchandra advised investors to subscribe only for listing gains and wait for lower levels to accumulate stock from a long term perspective, और investors can make a bid of 28 equity shares। आपको पता है कि एक जो बास्केट में होता है दोस्तों एक लॉट में होता है। तो मेरे हिसाब से भी इनके जो प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो वो हमें थोड़े से महंगे दिखाई पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर फाइनेंस जो कि लोन बांटती हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी प्रोमिसिंग, और दोस्तों आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज सुन एज द लिस्टिंग गेन इज अपडेटेड। दोस्तों मैं होऊंगा सबसे पहला जो आपको इसको लेकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको अप्लाई करने का सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इधर पे मुझे लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है, बिकॉज ये दोस्तों मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यू लगता है, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। और आपको दोस्तों मैंने इसमें इन्फॉर्म कर दिया कि आप इसके लिए तैयार रहिएगा, बिकॉज इधर पे 3 आईपीओ हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये जनवरी 2 के बीच मीन्स जनवरी 2 से लेकर फरवरी 2 के बीच में दोस्तों एक महीना में ही आपको कितने सारे आईपीओ के न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और इधर पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास लिमिटेड पैसे हैं, जो आईपीओ को अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास लिमिटेड पैसे होने के कारण कन्फ्यूज हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक है, जीएमपी की चाहत कम है लेकिन अच्छे स्टॉक में चाहिए तो आईआरएफसी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इंडिको पेंट भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज उसमें मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, और उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी। ये भी दोस्तों मैंने जो फाइनेंशियल इनके पैरामीटर्स देखे, मैट्रिक्स देखे, और जो इनके रिसोर्सेज चेक करें। यस वैल्यूएशन तो नो डाउट काफ़ी महंगे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी में ग्रोथ है, और इस ग्रोथ की वजह से कंपनी और बेटर कर सकती है। लेकिन बड़े बड़े दोस्तों मैं देख रहा था आर्टिकल, उधर पे भी इस कंपनी को लेके अभी प्लस और माइनस की विडम्बना है, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिको पेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पे दोस्तों इस मार्केट की तेज़ी और मंदी में भी 60% का प्रीमियम दे रहे हैं। तो इसको लेकर दोस्तों मैं अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दूंगा, और वीकेंड्स में स्पेसिफिक इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, बिकॉज आपके पास पता है कि 21
से लेकर 25 तक का टाइम है। तो आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा कि अपने सब्सक्राइबर से थोड़ा सा साझा करूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूले ना। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन दोस्तों याद से बताना मत भूलिएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं।